हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विही। एंटीगुआ और बरबुडा के बाद आज एक और अमेरिकन आइलैंड कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर ये कंट्री बना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइलैंड से बना हुआ कंट्री है, मतलब चारों ओर समुद्र से घिरा है, तो खूबसूरती तो अपने आप बनती है। इसका नाम है बहामस। चलिए वहाँ की कुछ खूबसूरत तस्वीरें देख लेते हैं। ये देखिए, चारों ओर समुद्र है, बहुत सारे बीच है वहाँ पर। तस्वीरों में आप उसकी खूबसूरती देख सकते हैं। चलिए वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा भारत, और यहाँ से हमें बहामास जाने के लिए पश्चिम की ओर जाना होगा, अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यह आ गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसके बाद है अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका, और यहाँ बीच में ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं वो है बहामास। इसे जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो रेड बॉर्डर के साथ जितने भी आइलैंड दिख रहे हैं ये सारे बहामास में आते हैं। तो चलिए बहामास के बारे में डिटेल जानते हैं। ये सारे आइलैंड है बहामास के। वैसे तो कोई लैंड बॉर्डर उसे टच नहीं करती, लेकिन उसके नेबर कंट्रीज कुछ इस तरह है। यहाँ पर है यूएस, यहाँ पर क्यूबा, यहाँ हिती, यहाँ टर्क्स एंड कॉर्कोस जो कि यूके के कंट्रोल में है। उसका इंडिपेंडेंस डे है 10 जुलाई 1973। इससे पहले वो ग्रेट ब्रिटेन यूके के कंट्रोल में था। ये उसका नेशनल फ्लैग, ऊपर और नीचे स्काई कलर है, और बीच में येलो कलर, और साइड में ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना हुआ है। ये है वहाँ की पार्लियामेंट। बहामास का ऑफिशियल नेम है द कॉमनवेल्थ ऑफ बहामास। ये है वहाँ की कैपिटल नासा। बहामास की करेंसी को बहामीन डॉलर कहा जाता है। कुछ इस तरह दिखती है वहाँ की करेंसी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है हर्बर्ट मिनिस। ये उनकी तस्वीर है। वहाँ की पॉपुलेशन है 3,93,244। 4 लाख के अंडर में है उसकी पॉपुलेशन। बहुत कम पॉपुलेशन वाला कंट्री है ये। वहाँ का लैंड एरिया है 13,880 स्क्वायर किलोमीटर्स। वहाँ की कोस्ट लाइन टोटल है 3,542 किलोमीटर्स। वहाँ का कॉलिंग कोड है +1 एंड एरिया कोड है 242। जब हमने एंटीगुआ बरबुडा की बात की थी तब बताया था यूएस के आसपास के जो छोटे छोटे कंट्री है उन्हें +1 कोड दिया गया है, और उसके बाद उसका एरिया कोड दिया गया है। तो इसका एरिया कोड है 242। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। बहामास के कई आइलैंड पर वाइट सैंड बीचेस है। वहाँ की रेत प्योर वाइट है। नासा के एक एस्ट्रोनॉट है स्कॉट कैली, उन्होंने बताया था द बहामास इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से ये बहुत खूबसूरत दिखता है और इजीली दिख जाता है, क्योंकि वहाँ पर वाइट सैंड है। ये देख सकते हैं आप, ये एकदम प्योर वाइट है। बहामास के कई बीच वाइट है, तो कई बीच पर पिंक सैंड देखने को मिल जाती है। पिंक सैंड बीचेस कहा जाता है उसे।
और ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये है वहाँ की तस्वीर। ये देखिए, ये पूरा पिंक सैंड का बीच है और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। बहामास का एक आइलैंड है मेजर्के। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको तैरते हुए पीक, मतलब सुअर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो देखने को मिल जाते हैं। मेजर्के आइलैंड तक जाने के लिए आपको बोट लेनी होगी और जैसे ही आपकी बोट उस आइलैंड की नज़दीक जाएगी, आपको आपकी बोट के आसपास बहुत सारे तैरते हुए पिग्स दिख जाएंगे, जैसे वो आपका वेलकम कर रहे हो। ये देखिए, कुछ इस तरह वो दिखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र का पानी आज जहाँ पर है उससे नीचे था। बहामास में हजारों साल पहले समुद्र का पानी 100 फीट से भी ज़्यादा नीचे हुआ करता था। बहामास का आज जो एरिया है उससे कहीं ज़्यादा एरिया हुआ करता था हजारों साल पहले, लेकिन जैसे ही समुद्र का पानी बढ़ रहा है, बहामास का 100 फीट से भी ज़्यादा हिस्सा पानी में चला गया है। और इसीलिए कई सारे जो लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर होते हैं, उससे बनी कई सारी गुफाएं थी वहाँ पर, वो सब पानी में चली गई है। और इसलिए अब वो गुफाएं अंडर वाटर है, समुद्र के पानी में है और कुछ इस तरह दिखती है। ये सारी गुफाएं पहले ज़मीन पर हुआ करती थी, लेकिन समुद्र का पानी बढ़ने की वजह से ये सारी गुफाएं पानी के अंदर चली गई है। केव डाइव के लिए बहामास दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस है। बहामास में कई सारे फोर्ट्स आए हुए, कई सारे किले आए हुए हैं। उसमें जो सबसे बड़ा है वो है फोर्ट चार्लोट और ये वहाँ की कैपिटल नासा में आया हुआ है। ये बहामास का सबसे बड़ा किला है। दुनिया में जो भी स्नोकर्स है या स्कूबा डाइवर्स है जिन्हें समुद्र में डुबकी लगाना पसंद है, उनके लिए बहामास फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है, समुद्र में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इसीलिए बहामास को वो लोग सबसे पहले प्रीफर करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उन्होंने जब कैरेबियन रीजन में अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो सबसे पहले उनकी टीम बहामास की ज़मीन पर लैंड हुई थी, ऐसा कहा जाता है। अगर बहामास घूमने हम जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म, क्योंकि करीब 700 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं वहाँ पर, लेकिन उनमें से कई सारे खाली पड़े हैं, वहाँ कोई लोग परमानेंट रह नहीं रहे हैं। जो भी टूरिस्ट होते हैं वो घूमने आते हैं। बहामास खूबसूरत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कई सारे हॉलीवुड फेमस मूवीज़ वहाँ पर शूट हुए हैं, जिसमें जेम्स बॉन्ड के थंडरबोल्ट और नेवर से नेवर अगेन मूवी भी शामिल है। बहामास ने आज तक 16 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, इसमें टोक्यो ओलंपिक भी शामिल है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बहामास के लिए, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 4 लाख के अंदर है, बहुत कम पॉपुलेशन है। उसके बावजूद भी बेस्ट प्लेयर्स वहाँ से बाहर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहामास का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सिर्फ 200 फीट ऊंचा है। बहामास में कोई भी ऊंचे पर्वत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। वहाँ की जो सबसे ज़्यादा ऊंचा ज़मीनी विस्तार है वो सिर्फ 200 फीट ऊंचा है। दुनिया में सबसे नीचे हाईएस्ट पॉइंट वाले कंट्रीज़ की जो लिस्ट है उसमें बहामास 5वें नंबर पर आता है, जहाँ पर कोई बड़ा, कोई ऊंचा पर्वत पहाड़ नहीं है। आई होप इस वीडियो से बहामास के बारे में आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।